समय पहले की बात है। एक राज्य में अहिंसक नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार और स्वभाव से बहुत ही शांत और नम्र था। लोग उसे बहुत पसंद करते थे और वह अपने गुरु का प्रिय शिष्य भी था। लेकिन बाकी शिष्य उससे जलने लगे। उन्हें यह अच्छा नहीं लगा कि गुरु हमेशा अहिंसक की तारीफ करते हैं। धीरे धीरे उन्होंने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रच डाली। वे गुरु के पास जाकर झूठी बातें कहने लगे कि अहिंसक अहंकारी हो गया है और आपके आदेश नहीं मानता। गुरु ने इन बातों पर धीरे धीरे विश्वास कर लिया। एक दिन गुरु ने अहिंसक को बुलाया और कहा कि अगर तुम्हें मेरी शिक्षा पूरी करनी है तो जाओ और 100 लोगों की उंगलियां लाकर लाओ। अहिंसक को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह हमेशा अहिंसा में विश्वास करता था, लेकिन उसने अपने गुरु की आज्ञा मान ली। वह जंगल की ओर चला गया और राह चलते लोगों को मारने लगा। वह हर मरे हुए व्यक्ति की एक उंगली काट लेता और उन्हें एक धागे में पिरोता गया। धीरे धीरे वह इतना खतरनाक बन गया कि लोग उसे अंगुलीमाल कहने लगे, यानी उंगलियों की माला पहनने वाला। पूरे राज्य में उसका आतंक फैल गया। कोई भी उस जंगल वाले रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। राजा ने कई बार सैनिक भेजे, लेकिन कोई भी अंगुलीमाल को पकड़ नहीं सका। उसी समय भगवान बुद्ध भी उस राज्य में भ्रमण कर रहे थे। जब वे गांव में पहुंचे तो लोगों ने उन्हें चेताया कि आगे जंगल में अंगुलीमाल नामक डाकू है, वह किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसे सत्य की खोज है वह डरकर नहीं रुकता, और वे अकेले जंगल की ओर चल पड़े। अंगुलीमाल ने दूर से देखा कि एक साधु उसकी ओर आ रहा है। वह चिल्लाया, रुक जा वरना जान से जाएगा। लेकिन बुद्ध शांतिपूर्वक चलते रहे। अंगुलीमाल ने दौड़कर बुद्ध को पकड़ना चाहा, लेकिन जितना तेज वह दौड़ता बुद्ध उतने ही आगे दिखते। थककर उसने चिल्लाया, साधु तू क्यों नहीं रुकता? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तो पहले ही रुक चुका हूं, अब तू रुक जा। अंगुलीमाल को यह बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, तू चल रहा है फिर भी कहता है कि तू रुका हुआ है? बुद्ध बोले, मैं हिंसा, पाप और द्वेष से रुक चुका हूं। अब तुझे रुकना है, पाप से, हिंसा से, गलत रास्ते से। बुद्ध की बातों ने अंगुलीमाल के अंदर तक असर किया। वर्षों की हिंसा से उसका दिल पत्थर बन गया था, लेकिन बुद्ध के शब्दों ने उस पत्थर को पिघला दिया। अंगुलीमाल बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैंने अनगिनत पाप किए हैं, क्या मेरे लिए भी क्षमा है? क्या मैं भी बदल सकता हूं? बुद्ध ने स्नेह से कहा, हर व्यक्ति को बदलने का अधिकार है। अगर तुम सच्चे दिल से अपने के पर पछताओ तो तुम्हारा उद्धार संभव है। अंगुलीमाल ने वहीं अपने हथियार फेंक दिए और बुद्ध से दीक्षा लेकर भिक्षु बन गया। जब अंगुलीमाल गांव में वापस गया तो लोग डर गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि यह वही खूंखार डाकू अब भिक्षु बन गया है। कुछ लोगों ने उस पर पत्थर भी फेंके, लेकिन अंगुलीमाल ने कोई विरोध नहीं किया। वह चुपचाप सब कुछ सहता रहा। उसे पता था कि यह उसके पुराने कर्मों की सजा है। समय बीतता गया। अंगुलीमाल अब लोगों की सेवा करने लगा। वह भूखों को भोजन देता, बीमारों की सेवा करता और गांव में साफ सफाई में मदद करता। धीरे धीरे लोग भी उसकी सेवा और विनम्रता देखकर हैरान हुए। अब उसे डाकू नहीं, भिक्षु कहा जाने लगा। एक दिन गांव की एक महिला को प्रसव पीड़ा हो रही थी। कोई उसकी मदद को नहीं जा रहा था क्योंकि वह जंगल के पास थी। बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा, तुम जाकर उसकी मदद करो। अंगुलीमाल घबरा गया और बोला, भगवान, मैंने इतने पाप किए हैं, मैं कैसे किसी की रक्षा कर सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, उस स्त्री से जाकर बस इतना कहना, बहन, जब से मैंने किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाई है, मेरी सच्ची भावना से तुम्हारा भला हो। अंगुलीमाल गया और उस स्त्री के पास वही शब्द बोले। चमत्कार हुआ। महिला की पीड़ा कम हो गई और उसका प्रसव ठीक से हो गया। गांव वालों ने यह देखा और जान लिया कि अंगुलीमाल अब सच में बदल चुका है। इस तरह एक खूंखार डाकू भगवान बुद्ध की शिक्षा से एक शांत, सेवाभावी और करुणामय भिक्षु बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वह सच्चे मन से परिवर्तन चाहे तो वह बदल सकता है। बुद्ध ने कभी किसी को त्यागा नहीं, बल्कि उन्हें सही राह दिखाई।